तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार ये वीडियो आने वाली है रिवीजन पे कि यार कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिवीजन कैसे किया जाए। बहुत बच्चों का भी 11th खत्म हो रखा है, बहुत बच्चों का भी जेई 10 दिन में आने वाला है। तो यार पूरा सिलेबस कम टाइम में कैसे रिवीजन करें जब आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। क्योंकि यार ऑनलाइन जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो होती क्या है, टीचर बोलते हैं कि नोट से रिवीजन करो, और नोट्स हमारे होते हैं बहुत ज़्यादा। और आपको भी पता है नोट से रिवीजन करने में नींद आती है, साथ में रिवीजन आपको जल्दी करना चाहिए, आपका लग जाता है 1 दिन 2 दिन लग जाता है और मन भी नहीं करता रिवाइज करने का। बट रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार आप लोग में से बहुत जने का काइनेमेटिक्स चैप्टर ना, वो 1D 2D जो अम्ब्रेला प्रॉब्लम होता है, रिवर क्रॉसिंग वाला होता है, वो सब भूल चुके हो थोड़ा बहुत, और उसको रिवाइज करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स दूंगा, अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आप इन टिप्स को फॉलो करना। इससे आपकी रिवीजन बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी और बहुत ज़्यादा 2-3 दिन में आपका पूरा 11-12 का सिलेबस एक बारी में खत्म हो जाएगा। और होगा तो यार इस वीडियो को भी लाइक कर देना। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीन करता है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो एक बार प्लीज़ लाइक कर देना। यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि यार कोई वन शॉट लेक्चर देख रहे हो रैदर देन नोट्स या मॉड्यूल से पढ़ रहे हो या बुक से रीडिंग मार रहे हो। क्यों ऐसा क्यों होता है यार? क्योंकि अगर आपने रिवीजन करा नोट से ये सब, तो बहुत टाइम लगेगा और आपको ना चीज़ें समझ में नहीं आएगी। थोड़ा जगह आप देखो कि आप फंस रहे हो। अगर आप अभी रिवाइज करते हो ना, आपको लगेगा कि आप फंस रहे हो, क्लियर कंसेप्ट नहीं रहेगा दिमाग में, और एक सेल्फ डाउट रहेगा कि अच्छा मैंने जो रिवाइज करा है वो प्रॉपरली करा है या नहीं करा है। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, जैसे आप 11th से 12th मूविंग हो, तो आप रिवीजन करने के लिए ये कर सकते हो कि जो माइंड मैप सीरीज आती है ना PW की, तो समझ लो कोई चैप्टर आपको रिवाइज करना है, केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग का आपने माइंड मैप सीरीज से लेक्चर देख लिया, वो 50 मिनट लेगा, और उसको आप 1.5 या 1.75x के स्पीड पे देखोगे, लगभग आपको 25 से 30 मिनट लगेगा एक चैप्टर रिवाइज करने में कंप्लीटली, और मतलब एकदम कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर आपका जेई बहुत पास है 10 दिन में, और आपको फुल सिलेबस रिवीजन करना है 74-75 चैप्टर जो जेई में आते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बाउंडलेस सीरीज बोल के आता है वोरा क्लासेस का, तो उससे आप देख लो। 4 घंटे का वन शॉट होता है, उसमें पूरा पोर्शन कवर हो जाता है, फिजिक्स का एक अच्छा खासा चंक, है ना। उससे आपका कंसेप्ट रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लेक्चर करने गए या कुछ और सोर्सेस फॉलो कर रहे हो रिवीजन का, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। और मतलब भरोसा करो मेरे पे कि यार इस तरीके से मैंने खुद लास्ट के मोमेंट में, जैसे एडवांस के पहले कुछ चैप्टर से रोटेशन वगैरह, तो उसमें रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आती थी, तो मैंने इन्हीं तरीकों से करा था रिवीजन को। अब आ जाते हैं यार पॉइंट नंबर 2 पे, कि रिवीजन थ्रू शॉर्ट नोट्स। अब आपने देख लिया लेक्चर, है ना, जो माइंड मैप सीरीज 11th वाले बच्चे, और जो जिनका 10 दिन में जेई है, वो देखना बाउंडलेस बाय वोरा क्लासेस। और उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स पे रेफर करना। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, कोई बात नहीं, आपका बड़ा भाई यहाँ बैठा है। मैं सारे IOC, OC, फिजिकल केमिस्ट्री, मैथ्स, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट जो भी है, और फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना, मैं ग्रुप में अपने प्रोवाइड करवा दूंगा। ग्रुप का लिंक मैं या तो पिन कमेंट में दे दूंगा, लेकिन आप इस वीडियो के बाद चेक करना जो शॉर्ट नोट्स मैंने दिए हैं। रिवीजन थ्रू शॉर्ट नोट्स में क्या करना है आपको, मैं जो आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करूंगा फ्री में, मैं कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। एक बार लाइक कर देना अगर हो तो, बस इतना ही मांगता हूँ आपसे। आपको उस शॉर्ट नोट को प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट करके अपने पास बाइंडिंग करवा के रखनी है। जैसे पूरा अगर मैं केमिस्ट्री दे रहा हूँ, तो पूरा केमिस्ट्री समझ लो मैं 30 से 40 पन्ने में आपको शॉर्ट नोट दे दूंगा हर एक चैप्टर का। उसकी आपको प्रिंटिंग करनी है ना, बाइंडिंग करवा के रखना है। और जैसे ही आप माइंड मैप सीरीज या बाउंडलेस सीरीज देखो, तो आपको शॉर्ट नोट से रेफर करना है रैदर देन लॉन्ग नोट्स। क्योंकि लॉन्ग नोट से अभी आपको तकलीफ होगी, आपकी हैंडराइटिंग वगैरह में भी दिक्कत है, और मोटा कॉपी है, मतलब बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होगा। तो शॉर्ट नोट से क्या होगा, आप ओवरऑल की कंसेप्ट पढ़ लोगे, है ना। ये करना है आपको मस्ट। और उसके बाद शॉर्ट नोट्स के बाद एक जो मस्ट स्टेप है जो बच्चे अवॉइड करते हैं, और यही एक डिफरेंस क्रिएट करता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना, एक एवरेज बच्चे और टॉपर में, है ना। शॉर्ट नोट्स के बाद मैं पर्सनली क्या करता था, एक रफ शीट लेता था या एक A4 शीट लेता था, है ना, इस टाइप का कॉपी लेता था, आपके पास जो होगा, है ना, ब्लैंक सा शीट होता है। इसमें जो भी मैंने शॉर्ट नोट से पढ़ा, जो भी मैंने माइंड मैप सीरीज में 1 घंटा 45 मिनट मेरे को एक चैप्टर रिवाइज करने में लगता था, जो भी मेरे दिमाग में था, अच्छा उसका मैं फ्लो चार्ट बनाता था, या जो भी दिमाग में है ना लिख रहा हूँ कि अच्छा ये टॉपिक था, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये पढ़ाया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका PYQs आता है। क्योंकि माइंड मैप सीरीज में वो बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे PYQs आता है। तो वैसे चीज़ें करके खुद लिखी, मतलब सारे रिसोर्सेज, कॉपी, ऑनलाइन लेक्चर, शॉर्ट नोट सब हटा के खुद से बैठ के लिखा। क्योंकि यार
मेरा कंसेप्ट याद होना जरूरी है। बहुत बच्चे ऑनलाइन जब प्रिपरेशन करते हैं ना, वो समझते हैं कि लेक्चर देखने से ही हो जाता है, लेक्चर देखने से उसके दिमाग में रिटेन रहेगा। और मेरे साथ भी होती थी कि मैं सोचता था ना यार मैं 30 मार्क खान हूँ, लेक्चर देख लिया, लेक्चर के वर्ड टू वर्ड मेरे दिमाग में छपे हुए हैं, अब मेरे को क्या जरूरत है वापस से A4 साइज पेपर में लिखने की। तो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और ये जो तरीका है इससे तुम बिटसाइट और एनसाइट जैसे एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। एनसाइट 26 मार्च को होने वाला है। अगर तुम्हें लग रहा है अभी प्रिपरेशन पूरी नहीं है तो टेंशन मत लो, तुम अप्रैल 25 वाले अटेम्प्ट में भी अपीयर कर सकते हो। लेकिन मेरी बात मानो तो ये पहला अटेम्प्ट देना काफी इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हें ये आइडिया मिलेगा कि अगले अटेम्प्ट तक तुम्हें किस किस एरिया में इंप्रूवमेंट करनी है, कौन कौन सा रीजन आपका वीक रह गया है। इस अटेम्प्ट से तुम अपने वीक पॉइंट्स पे काम कर सकते हो, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में काफी हेल्पफुल होगा। अब ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्हें एनसैट के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं। तो एनसैट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस टेस्ट है ना, विच इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिकॉज ऑफ द पेपर पैटर्न जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें एडवांस मैथमेटिक्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन है। सेक्शन 2 में आपको लॉजिक एंड एल्गोरिदम के क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन 3 में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे। और इसकी प्रिपरेशन के लिए यू कैन फाइंड द प्रिपरेशन किट ऑन देयर वेबसाइट जब आप एग्जाम के लिए रजिस्टर कर रहे होंगे, है ना। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कुछ स्टूडेंट ने IIT और NIT को छोड़कर इस कॉलेज में एडमिशन लिया। क्यों? इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि NST में लर्निंग डे 1 से ही इंडस्ट्री फोकस्ड होती है। रोड लर्निंग के जगह कोडिंग और रियल वर्ल्ड स्किल पे फोकस किया जाता है। NST का करिकुलम इंडिया का सबसे एडवांस करिकुलम माना जाता है, जो सिस्को, गूगल और मेक माई ट्रिप के एक टेक लीड्स ने डिजाइन करा है। इसी वजह से यहाँ के जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में ही मूव इन सिंह और मूडडेक्स जैसे कंपनीज में इंटर्नशिप क्रैक कर चुके हैं। सेकेंड ईयर में DRDO, जूम का, रेजर पे जैसे टॉप टेक कंपनीज में इंटर्नशिप सिक्योर करी है विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000 पर मंथ। और अब तक 90% सेकेंड ईयर स्टूडेंट ने अपना करियर का जो पहला बड़ा कदम होता है ना वो ले चुके हैं। बस यही नहीं, यहाँ के जो स्टूडेंट है उनको सिलिकॉन वैली और सिंगापुर जैसे टेक हब में कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी ले जाया जाता है, जिससे उन्हें ग्लोबली टेक में क्या चल रहा है वो पता चल सके। अगर तुम्हें भी ये सब चीज फैसिनेट कर रही है और अगर तुम्हें भी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन मिस मत कर देना, अभी जाके रजिस्टर कर लो। हो सके तो मैं इनका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब एक लास्ट स्टेप जिससे आपका रिवीजन एकदम फुल फाइनल हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट वाला स्टेप तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है रिवीजन का, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, है ना। रिवीजन थ्रू क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो, जो है ना एग्जाम सीरीज, कोई भी मार्क्स ऐप हो गया जिसमें आपको फ्री में मिलना है PYQs वगैरह। तो उसके बाद क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपके वीक टॉपिक, वीक कंसेप्ट कहाँ है। और उस चीज को मैं एक नोटबुक में लिखता था, जिसको करेक्शन नोटबुक बोलता था मैं, है ना, कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा था लेकिन इसका क्वेश्चन में से बना नहीं। टॉपिक का नाम लिख दिया, चैप्टर लिख दिया कि इस चैप्टर से था। और जब भी आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह अपीयर कर रहे हो ना, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है ना, उसमें एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आता है क्वेश्चन के बाद कि अच्छा ऐसे ऐसे करा गया है, इसमें डिटेल अप्रोच जिसमें आपको सिखाई जाती है। तो उससे आपका रिवीजन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और आप में से अगर पूछोगे इन तीनों में सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, तो इन तीनों में सबसे बेस्ट तरीका है लास्ट वाला, कि रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, क्योंकि उससे आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कंसेप्ट लगाना कहाँ है वो आपको सीखने को मिलता है। ऑन द अदर एंड पहले दो से बस आपको ये पता रहेगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। और JEE इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट वाला एग्जाम, ना कि बस लेक्चर देख के होगा। तो रिवीजन मैंडेटरी है, करना है। नोट से रिवीजन मत करना, है ना, चाहे अगर कोई भी कुछ बोले, नोट से रिवीजन मत करना, बहुत टाइम लगता है। और जो मैंने बोला उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, क्योंकि मैंने JEE मेंस एडवांस इसी तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करा था। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगर आपको ऐसे और टॉपिक्स चाहिए तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बाय बाय।